आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। देखिए, अब ईरान और इज़राइल की लड़ाई में एक तीसरा और एक ग्रुप जुड़ गया है। वो है हिज़्बुल्लाह, लेबनान की साइड से, और दूसरी तरफ अल-क़सीम ब्रिगेड यानी हमास ने भी पूरी तरीके से इसमें वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका इस वॉर में अगर कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, इज़राइल का भी और अमेरिका के भी। पूरी खबर आप सुनिए क्या है। In the past 48 hours, Al-Qassam brigades and Al-Quds brigades claimed joint attacks on Israeli foot soldiers barricaded inside a home, hitting them with anti-person monitors and snipers. मतलब बराबर अब हिजबुल्लाह और हमास के जो लड़ाके हैं, अब इसराइल के जो गार्ड्स हैं या उसके जो सोल्जर्स हैं उस पर बराबर अटैक कर रहे हैं। और इसके अलावा एक ख़बर और सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जो इसराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो इसराइल की आईडीएफ है, उस पर वो वॉचडॉग करती है वो कंपनी, और बताती है कि इसराइल अपने डिफेंस पर जो भी मतलब ये है कि डेली जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ रहा है उसका। तो अभी जो खबर आई है वही आई है। द इजरायली मीडिया कन्फर्म्ड दैट एन ईरानियन इजरायली स्ट्राइक रिसेंटली डिस्ट्रॉयड 45 लेबोरेटरीज एट द विज़मन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उस खबर से पहले आप ज़रा सा इस खबर को आप सुनिए। इस खबर में ये बताया गया है कि कम से कम ईरान की एयर स्ट्राइक में जो विज़मन इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी साइंस है, जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कम से कम जो 45 लेबोरेटरी थी ईरानी एयर स्ट्राइक में, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। और दूसरी तरफ इसमें बताया गया है, according to the Times of Israel, two buildings, one for biological sciences and another under construction, were completely destroyed. मतलब एक बायोलॉजिकल एक साइंस की एक बिल्डिंग थी जहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट होता था, और दूसरी एक अंडर कंस्ट्रक्शन थी जहाँ पर मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दोनों ही बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैं ईरानी मिसाइली अटैक में, with many others and their advanced equipped heavily damaged। और इसके साथ में जो उनके इक्विपमेंट थे, जो काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, वो भी पूरी तरीके से इसमें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए हैं ईरानी मिसाइल एयर स्ट्राइक में। रिबिल्डिंग एंड इक्विपिंग ए सिंगल लैब कुड कॉस्ट अप टू $100 बिलियन, प्रोफेसर ऑरन शिल्ड्रन सेट। मतलब एक इसराइल के एक प्रोफेसर, उन्होंने क्लेम करा है अगर एक बिल्डिंग को, एक लेबोरेटरी को अगर दोबारा से बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट रफली कम से कम $100 मिलियन की आई है। दूसरी और ख़बर ये भी आई है कि शिपिंग जाइंट मार्क्स अनाउंसेस सस्पेंशन ऑफ इट्स ऑपरेशंस टू हाइफा पोर्ट ड्यू टू ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स। मतलब हाइफा के अंदर जो ईरान की बराबर स्ट्राइक हो रही हैं, मिसाइल स्ट्राइक हो रही हैं, तो उसमें वहाँ का जो पोर्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, मार्क्स। कहीं आपने रोडों पे एक बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे, उस पर लिखा हुआ होता है मार्क्स। तो ये शिपिंग कंपनी होती है, मतलब एक माल को दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचाना और लाना, ये काम ये कंपनी देखती है। अब इस कंपनी ने भी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अपना जो काम है पूरी तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं हाफिया पोर्ट से, क्योंकि बराबर ईरान की तरफ से स्ट्राइक हो रही हैं, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये चैनल 14 की न्यूज़ है, जो इसराइल का सरकारी जो चैनल है, जिसको चैनल 12 बोलते हैं, सॉरी। इसके अलावा और एक ख़बर ईरान की तरफ से भी आई है, क्योंकि ईरान की भी बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं आज, क्योंकि ईरान के अंदर अभी इसराइली एयर स्ट्राइक हुई है और इसमें तीसरी बार किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है तेहरान के अंदर। खबर आप सुनिए। इसराइल स्ट्राइक्स थर्ड हॉस्पिटल इन तेहरान, ईरान हेल्थ मिनिस्ट्री। मतलब ईरान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने रिवील कर दिया, उसने क्लेम करा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में थर्ड हॉस्पिटल तेहरान के अंदर वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो गया है। इसके साथ में 6 एम्बुलेंस है, और जो दूसरे जो सर्विस स्टाफ है, जो और सेंटर्स है, वो भी पूरी तरीके से ब्रूचली अटैक्ट हुए हैं बाय ज़ायनिस्ट एनमी। जो ज़ायनिस्ट एनमी है, मतलब ज़ायनिस्ट बोला जाता है जो इसराइल के जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, जो गज़ा के अंदर बिल्कुल उन्होंने वॉर छिड़ रखा है। इसमें और ख़बर ये है तेहरान की तरफ से, अनदर हॉस्पिटल इन तेहरान वाज टारगेटेड बाय रॉकेट्स फ्रॉम द ज़ायनिस्ट रिजाइम एट 4:45, यानी सुबह के 4:45 पर, ये ईरान के टाइम के अनुसार है, 4:45 पर, मानी 4:45 बजे इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है एक हॉस्पिटल के अंदर,
और उसमें कुछ लोग भी थे जिसमें मरने की खबरें आ रही हैं और कुछ ज़ख्मी भी इसमें बताया जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने फुल तरीके से क्लेम करा है कि उसकी कम से कम 640 लोग इसमें मारे गए हैं अभी तक जो स्ट्राइक हो रही है ईरान के ऊपर, और 1300 ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हो गए हैं और बराबर लोगों के मरने की खबर आ रही है। ईरान की तरफ से ज़्यादा आ रही है, लेकिन इज़राइल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से उसने ब्लॉकेट कर रखा है, क्योंकि जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं या मतलब रिपोर्टर हैं जो भी रिपोर्टिंग वहाँ पर इसराइल के अंदर कर रहे हैं, उनको हाइफा पोर्ट है, ये जो हाइफा का और दूसरा इलाका है तेल अवीव है, और जो दूसरी मतलब ये है कि इसराइल के और बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पर ईरान की एयर स्ट्राइक हो रही हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से उस पर पाबंदी लगा दी है लाइव टेलीकास्ट पर रिपोर्टिंग करने पर। उसकी एक मेन वजह यहाँ पर ये बताई जा रही है कि इसमें इसराइल नहीं चाहता है कि उसकी बर्बादी पूरी दुनिया यहाँ पर देखे। वो नहीं चाहता है कि उसके कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि वो अपने जो ज़ख्मी जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो नहीं चाहता उनको दिखाना कि यहाँ पर कौन मर रहा है। वो चाहते हैं कि वो अपनी मजबूत अपनी पकड़ को दिखाना चाहते हैं, वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, अपनी कमज़ोरी बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते हैं। कल जो एयर स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से, उसमें बताया गया है कि सोलो का एक हॉस्पिटल था, आईडीएफ का हॉस्पिटल, जहां पर जो गज़ा के जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, जो ज़ख्मी हो जाते थे, उनका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता था। अब इसके चारों तरफ जो कंपाउंड बना हुआ था, इस कंपाउंड में कई मिलिट्री के बेसिस बने हुए थे, कई मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स और कुछ टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स यहाँ पर बने हुए थे, जिनको ईरानी एयर स्ट्राइक ने यानी मिज़ाइलों ने ज़मींदोज़ कर दिया है। और एक ख़बर और आ रही है गांवयम टेक्नोलॉजी सेंटर, ये एक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा यहाँ पर कंपाउंड है, माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पर बिल्डिंग है। ईरान स्ट्राइक्स टेक्नोलॉजी पार्क इन इसराइल माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, और वो पूरी तरीके से डैमेज यहाँ पर हो गई है। द मेन टारगेट वाज गेव येम नेगेव टेक्नोलॉजी सेंटर दैट रिपोर्टेडली हाउसेस एक्टिव मिलिट्री एंड साइबर फैसिलिटीज़। मतलब यहाँ पर जो साइबर फैसिलिटीज़ थी, जो मोसाद के यहाँ पर इस तरीके से काम को अंजाम दिया जाता था, किसी को मतलब ये कि टारगेट करना है कि या किसी को मतलब ये कि वॉच करना है, तो सारा जो काम है इस फैसिलिटी से होता था। इसका ईरान का जो सबसे एक मेन मकसद ये था अ, इस इंस्टीट्यूट को, इस टेक्नोलॉजी सेंटर को ज़मींदोज़ करना, कि बराबर जो यहाँ से हथकंडे अपनाए जा रहे थे ईरान पर एयर स्ट्राइक करने में, जो भी टैक्टिकल अपनाए जा रहे थे उनको बिल्कुल ख़त्म करना था। देखिए यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ अपने टेक्निकल अपना रही हैं, टैक्टिकल इस तरीके से अपना रही हैं। फर्स्ट जो मैं बात करूँगा, पहली जो बात करूँगा वो इसराइल के बारे में बात करूँगा। देखिए जब नेतन्याहू से या और जो दूसरे इसराइल काइड से, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया है तो इसराइल की फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है जब ये अटैक वो ईरान पर कर रहा है, तो दोनों ने ही एक सुर में कहा कि उनकी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहाँ पर ईरान कुछ ही टाइम में एटॉमिक वेपन्स हासिल करने वाला है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। फ़र्दो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इन्रिचमेंट फैसिलिटी है, 90 से 100 मीटर के अंदर फ़र्दो टेक्नोलॉजिकल फ़र्दो न्यूक्लियस जो फैसिलिटी है वो ज़मीन के अंदर है, यानी माउंटेनस जो एरिया है उसके अंदर है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसराइल की यहाँ पर यही है कि उन जो रिएक्टर्स हैं उनको ज़मींदोज़ करना है। और जब वहाँ के रिजाइम के बारे में पूछा गया तो नेतन्याहू और इसराइल कार्ड्स ने कहा कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल इन रिएक्टर्स को ख़त्म करना है और बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ करना है। दूसरा, वो उनका इसमें कोई मतलब ये है कि इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पर उस ईरान की गद्दी पर कौन बैठा रहेगा और कौन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सबसे एक मेन प्रायोरिटी उनकी ये है कि ईरान के अंदर जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना। सेकंड बात करता हूँ ईरान की, कि ईरान किस तरीके से यहाँ पर दावपेच अपना रहा है, किस तरीके से यहाँ पर टैक्टिकल्स अपना रहा है। तो ईरान यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो एक शुरुआत होती है जहाँ से वॉर की, सपोज़ करें कि जहाँ से मतलब ये है कि पूरा जैसे एक वेपन्स फैक्ट्री है, एक ऑयल फैक्ट्री है या रिफाइनरी है कि ऑयल जो है वो मतलब जहाज़ों को दिया जाता है, और इसके अलावा जहाँ पर वेपन्स तैयार होते हैं, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से वहाँ पर अटैक कर रहा है, ताकि जो मतलब एक ओरिजिन जहाँ से एक चीज़ की होती है, जहाँ से किसी वेपन्स की या मिसाइल की एक ओरिजिन होती है, जहाँ से क्रिएशन होता है, उस चीज़ को ही ख़त्म करना।
यहाँ पर ईरान जो है इस तरीके से यहाँ पर दावपेच अपना रहा है। बात कर लेते हैं अमेरिका यहाँ पर क्या कह रहा है इस टाइम। देखिए अमेरिका यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, यानी ट्रम्प, उन्होंने ये कहा है कि उनका जो मेन मोटिव होगा, अगर अमेरिका इस वॉर में अगर इंक्लूड होता है, तो पहला जो उनका मोटिव होगा वो यही होगा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर स्ट्राइक हो तो वो कम से कम हो, और स्ट्राइक भी ऐसी हो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करना, ना कि सिविलियंस पे अटैक करना। ये कोई मतलब ये है कि किसी को सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ख़त्म करना। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही होगी कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान के अंदर उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना। इसके अलावा अमेरिका जो है जो बंकर बस्टर बम है अपने, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करने की यहाँ पर सोच रहा है, क्योंकि कई रिसर्चर्स यहाँ पर सामने आए हैं कि जो मेन फॉर दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पर ईरान का जो यूरेनियम स्टॉक पाइल्स स्टोर किया हुआ है ईरान ने, उसको ख़त्म करना है। और वो जो स्टॉक पाइल्स है वो ज़मीन से कम 80 से 100 मीटर के अंदर है, और उसके अलावा उसके अंदर कंक्रीट की इतनी बड़ी चादरें हैं, मतलब इतनी बड़ी दीवारें हैं कि उसको आसानी से भेद पाना इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा ऊपर से माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ों का वो इलाका है, तो अगर एक बम वहाँ पर वो फेंकते हैं, बंकर बस्टर बम, तो मतलब ये है कि जो धुंधलाहट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसके बाद में जो दूसरा बम है उसको आसानी से नहीं गिरा जा सकता है, और ये मिशन जो है ये फेल हो सकता है। लिहाजा इस चीज़ पर जो जानकार हैं वो पूरी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ पर कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सके। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके जो सलाहकार हैं जो उनको सलाह दी है, उनका सिर्फ एक मेन मकसद ये है कि जो न्यूक्लियर जिस चीज़ पर इसराइल ने अटैक किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। दूसरी और जो ट्रम्प हैं वो ये भी चाहते हैं कि जो रिजाइम है ईरान का उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, जबकि इसराइल ये नहीं चाहता है। पूरी तरह से आप ये सुनिए कि अमेरिका के बारे में जो दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। एज ट्रम्प वेज बॉम्बिंग ईरान्स फर्दो मिशन ट्रिप लर्क्स बिहाइंड यूएस अटैक बॉम्बिंग फर्दो इज मोर लाइकली टू मार्क द बिगिनिंग of US activity in Iran, not the end. History shows from Libya to Iraq. मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उसका जो काम है, जो फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सिर्फ उसको ख़त्म करना है, वो ज़्यादा और वॉर का एस्कुलेट करना नहीं चाहेगा। लेकिन आप ज़रा सा यहाँ पर सोचें, जो मिडल ईस्ट की जो और यहाँ पर वॉर हुए हैं, इराक वॉर हुआ है, लीबिया वॉर हुआ है, या इसके अलावा और सीरिया के अंदर आप यहाँ पर देखें, जब जब अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हुई है, जब अमेरिका ने यहाँ पर एंट्री की, तो वॉर जो है एस्केलेट हुआ है, और वो रुका नहीं है अभी तक। लीबिया के अंदर आप देखें बराबर रिवोल्टर से जो विद्रोही हैं वो बराबर जो मौजूदा सरकार है उस पर अटैक करते रहते हैं। इराक के अंदर आप यहाँ पर देखिए जो और मिलिटिया ग्रुप हैं वो भी यहाँ पर बराबर अटैक करते रहते हैं। और इसके अलावा सीरिया के अंदर आप यहाँ पर देखें, सीरिया के अंदर कुर्द्स हैं, HTS के कुछ लड़ाके हैं जो मेन अब मौजूदा सरकार है सीरिया के अंदर, और जो दूसरे मिलिटेंट्स हैं जो बशर अल असद को अब भी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी कई गुट अब बन गए हैं सीरिया के अंदर, तो बराबर आपस में झड़पें होती रहती हैं। तो वॉर कहाँ से रुक जाएगा? अगर यही हालात अगर ईरान के अंदर अगर हो जाएं, तो ये जो वॉर है जब अमेरिका के आने से एस्केलेट हो जाएगा, और ज़्यादा इसके बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो और मिडल ईस्ट की जो और कंट्रीज़ हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।